ओम उत यो मानुषेष्वा यशः चक्रे असाम्या अस्माकम उदरेषु आ। और जिसने हमारे मनुष्यों के उदरों में संपूर्ण यश भली भांति संस्थापित किया। यह मंत्र जो लिया गया ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का यह 15वां मंत्र है, सृष्टि में भेजी गई है। और एक ही व्यक्ति के अंदर सारी विशेषताएं नहीं पाई जाती, इसलिए विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को लेके इस दुनिया में लोग आए हैं, इस सृष्टि में आए हैं। पुरुष और औरत ईश्वर की दो रचना है। और जैसा कि हम देखते हैं हमारे मस्तिष्क में अनंत शक्तियां हैं जिसका कि हम जागृत करके उपभोग कर सकते हैं। हमारे मस्तिष्क में जो शक्तियां भरी हुई हैं वह अनंत हैं, जिसको हम जागृत कर सकते हैं, हम यदि प्रयास करें तो। और कुछ विशेषताएं ईशान परमात्मा जन्म से ही उसके अंदर डाल देती है, तो वो विशेषताएं उस शिशु के अंदर बचपन से ही उभरने लगती हैं। तो इसका व्यक्ति विशेष ध्यान देकर और उसके आधार पर उसका पालन पोषण होता है। जैसे कि हम देखते हैं विक्रमादित्य की सभा में कई प्रकार के रत्न से संबंधित उसकी पुतलियां पाई जाती थी, कई प्रकार की विशेषताओं को लेके हुए। और हम आज के इतिहास में देखते हैं अकबर के दरबार में नवरत्न पाए जाते थे, विभिन्न विशेषताओं को लेके। जो विद्वान, अर्थशास्त्री, व्यवस्थापक, बुद्धिमान, कवि सभी जो है उसके रत्न थे। तो विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को लेके एकत्रित करके उनका एक ग्रुप बनाया गया था। उनको विशेष रूप से उनका जनहित के लिए उपयोग किया गया। हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के कौशल का विकास करने की योजनाएं चलती हैं। जिस छात्र में, जिस बच्चे में जो विशेष रुचि रहती है, जो कौशल उसके अंतर्गत मूल रूप से भरा हुआ रहता है, उसके आधार पर उसे व्यक्ति बढ़ाता है और उसे प्रशिक्षित किया जाता है। कुछ व्यक्ति गणित में बहुत तेज रहते हैं कुछ बच्चे ड्राइंग में बहुत तेज रहते हैं, कुछ व्यक्ति का याददाश्त बहुत तेज रहती है, कुछ बच्चे शक्तिशाली रहते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के स्वभाव से समन्वित और विशेषताओं से समन्वित ईशान परमात्मा ने इस दुनिया में मनुष्य को भेजा है। और इन सभी विशेषताओं को विशेष रूप से चिन्हित करते हुए हमें उनको आगे बढ़ाना है, उनकी प्रगति की ओर हमें ध्यान देना है। यह ईशान परमात्मा भी चाहता है कि उनको आगे बढ़ाया जाए, उनका दमन ना किया जाए।
यहां पर आगे कहा गया है, राज्य नायक का यह कार्य है कि वह लोगों के अंदर पाए जाने वाली विशेषताओं को चिन्हित करे तथा उन्हें उसके अनुसार कार्य सौंपे। तो जिस प्रकार का इस मंत्र का प्रमुख विषय है राजनायक, वर्ण किए जाने योग्य राजनायक, तो उसके कर्तव्यों की जानकारी यहां पर दी गई है कि वह विशेष प्रकार की जो प्रतिभाएं लोगों के अंदर हैं, उन प्रतिभाओं को खोजे, उनको चिन्हित करे और उनके अनुसार उन्हें कार्य सौंपे। ताकि वे अपनी प्रतिभाओं और विशेषताओं का अधिकाधिक उपयोग मानव हित, जनहित और विश्व हित में कर सके। तो हमें उनकी प्रतिभाओं का उपयोग विश्व हित, जनहित, मानव हित के लिए करना है। उनका उपयोग हमें मानव अहित के लिए नहीं करना है, आतंकवाद के लिए नहीं करना है। उनका उपयोग बल्कि अच्छे कार्यों के लिए करना है। यदि उन्हें उनकी विशेषता के अनुसार कार्य कर सकने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तो उनकी प्रतिभाएं और विशेषताएं जाया हो जाएंगी और इसकी क्षति सबको होगी। यानी व्यक्ति के अंदर जो विशेषताएं हैं उनका उपयोग करना राजनायक का काम है और उन्हें जाया नहीं करना है, उनका उपयोग करना है जनहित के लिए, विश्व हित के लिए। ईशान परमात्मा ने, ईश्वर ने कोई व्यक्ति अनुपयोगी नहीं बनाया है। यानी हर व्यक्ति इस सृष्टि में उपयोगी है, हर व्यक्ति का उपयोग किया जा सकता है। जिसके अंदर जो जो विशेषता है और उसका उपयोग हम कर सकते हैं। सबकी कोई ना कोई उपयोगिता है, किंतु ना तो लोगों को इसका भली भांति पता होता, ना ही प्रशासन को इतनी फुर्सत है कि वह जन सामान्य का सर्वेक्षण कर प्रतिभावान लोगों को चिन्हित कर उनका उपयोग करने हेतु एक सुनिश्चित योजना बना सके। तो ये यहां पर कार्य सौंपा गया है। एक ईमानदार राजनायक को, एक अच्छे राजनायक को ये कार्य सौंपा गया है कि वह चिन्हित करे, हम प्रतिभावान लोगों की खोज करें और उनका हम उपयोग करें। इस प्रकार राजाओं की सभाओं में विभिन्न प्रकार के विशेषताओं को लिए हुए मंत्री रहते थे। उसी प्रकार आज के समय में भी हम खोजें और उनका सही उपयोग करें। तो इस प्रकार यह 15वें मंत्र का भाष्य यहां लिया गया। वैदिक पर्सपेक्टिव इस चैनल में आप सभी का स्वागत है और हम YouTube के माध्यम से वेद का सरल भाष्य आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। हम एक वेद के साधारण विद्यार्थी हैं। वेद को जो समझा है, वेद के भाष्य को जो समझा गया है, उसे हम जनहित के लिए प्रेषित कर रहे हैं और इसका लाभ आप सभी उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जनहित के लिए कार्य करिए। इत्युंशम। और जिसने हमारे मनुष्यों के उदरों में संपूर्ण यश भली भांति संस्थापित किया। ओम उत्यो मानुषेश्वा यशः चक्रे अशाम्या अस्माकं उदरेषु।
ओम।